हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। आप लोगों ने देखा होगा आपके एग्जाम्स में परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको सोल्व करने में आप लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन रियल में उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं परसेंटेज होता क्या है और इसको कैसे सोल्व किया जाता है ताकि आपका एग्जाम में टाइम थोड़ा सा बच जाए। बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है किसी भी पोर्शन का एक पार्ट, किसी भी पोर्शन का एक पार्ट। इसके बाद में देखेंगे तो सबसे बेसिक समझ लें। अगर आपके पास कोई भी 4 आइटम है, जैसे ये स्क्वायर है, इसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स हैं और मैं आपसे पूछूं ये वाला स्क्वायर पूरे स्क्वायर का कितना परसेंटेज है या कितना परसेंट है, तो कैसे सोल्व करेंगे आप? तो इसके फार्मूला है वैल्यू जो आपने पूछी है अपॉन टोटल वैल्यू। तो अगर इसको सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा? वैल्यू 1 की मैंने इतने का पूछा है, टोटल वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 4, 1 अपॉन 4। जिस पार्ट की वैल्यू आ गई है, और जब इस पार्ट की वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोल्व करेंगे इसको आप, क्या आंसर आएगा? यानी कि यह वाला जो स्क्वायर है आपका, वो पूरे स्क्वायर का 25% है, 25% है। सेम मैं पूछूं आपसे ग्रीन वाले का कितने परसेंट है, तो सेम 25% है। अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरे स्क्वायर में ग्रीन और रेड को मिलाकर, ग्रीन और रेड को मिलाकर आपका कितना परसेंट पोर्शन कवर करता है, या क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे ये पूरा एक आपका फील्ड है, एक खेत है जो कि किसी मिस्टर रवि का है। रवि के 2 बेटे हैं, रवि के 2 बेटे हैं, एक मोहन एक सोहन। तो बताइए मोहन के पास कितना पोर्शन आएगा, या अगर रवि अपने 2 बेटों में से मोहन को ग्रीन और रेड वाला पोर्शन दे, तो मोहन के पास पूरे फील्ड का कितना पोर्शन आएगा। तो सेम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप। टोटल नंबर ऑफ एरियाज 2, टोटल नंबर ऑफ एरियाज 4 मल्टीप्लाई 100, तो आप देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपका 50%। यानी कि रवि अपने बेटे मोहन को 50% देगा और सोहन को 50% देगा। ये बात क्लियर है? एक बार सर्कल वाले फॉर्मूले में देखते हैं क्या डिफरेंस समझ में आता है। ये एक फील्ड है पूरा जो आपके सर्कल शेप में है, और इसमें जो आपका ये येलो पोर्शन है, ये पूरे फील्ड का कितना परसेंट है निकाल लेंगे। काउंट करते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम देखेंगे फील्ड को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप पूछ कितना रहा है वो 2 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सोल्व करेंगे आप तो देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा 20%। यानी कि येलो पोर्शन या कवर्ड पोर्शन इसका
20% है। इसी बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक फील्ड है, बीच में एक आपके बकरी गाय बंधी हुई है किसी रस्सी से, और पूरे फील्ड का वो केवल शेडेड एरिया खाती है, शेडेड एरिया को वो खाती है। तो बताएं वो गाय या वो बकरी कितने % खेत को खा पाएगी? शेडेड एरिया कितना हो जाएगा आपका? 20%। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेम, जो आपका रेक्टेंगल है जिसमें आपके 8 स्क्वायर बॉक्स है, 4 फ्रेंड हैं जिनके ही फील्ड है। सपोज ये मोहन का है, ये मोहन का है, ग्रीन वाला ये मोहन का है, ये सोहन का है, ये सोहन का है, ये रवि का है, ये रवि का है, ये विक्रम का है, और ये भी विक्रम का है। तो बताएं इस पूरे फील्ड में विक्रम का पोर्शन कितने % है? देखिए आराम से, तो बताएं विक्रम वाला पोर्शन कितने % होगा? सोल्व करते हैं। विक्रम वाला कितने पार्ट हुए हमारे पास? टोटल वैल्यू 2, और टोटल वैल्यू कितनी है प्रॉपर? 8। तो हम देखेंगे आपका 25% फील्ड एरिया हमारे विक्रम का है, क्योंकि सब दो ही पार्ट है। इसका मतलब मोहन का भी 25% होगा, सोहन का भी 25% होगा, और रमेश का भी, रमेश राम जो भी नाम रखा होगा आपने, वो भी आपका 25% होगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऐड करना हो कि यदि रमेश अपना पोर्शन आधा विक्रम को दे दे और आधा मोहन को दे दे, आधा विक्रम को दे दे और आधा मोहन को दे दे, तो मोहन के पास कितना फील्ड एरिया होगा? मोहन के पास, तो मोहन के पास एक ये है, एक ये है, और रमेश ने भी अपन दे दिया। टोटल फील्ड एरिया कितना होगा इसके पास? 3 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 100। जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सेम वही आपका विक्रम का आ जाएगा। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके देखें, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो प्लीज मेंशन कर देना एक बार, और अदर फॉर्मूले से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड 25% ऑफ 200। इसका परसेंटेज दिया हुआ है, पहले वाले परसेंटेज पूछ रहा था, इसका परसेंटेज दिया हुआ है 25% ऑफ कितने का? 200 का। परसेंटेज निकालने के लिए जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं जब परसेंटेज दिया होता है तो इसका मतलब होता है अपॉन में 100, अपॉन में 100। 25% का मतलब होता है अपॉन में 100। मल्टीप्लाई कितने का? 200 का, ऑफ 200। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 50। 25% ऑफ 200 इज 50, राइट? सेम क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 70% इक्वल टू? 75 का 20% कितना होगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए बस आप, लैंग्वेज में हल्का हल्का चेंज है,
मीनिंग सेम है, इसलिए आप लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरा फोकस करेंगे उसके मीनिंग पे। फाइंड 25% ऑफ 200, व्हाट इज द 20% ऑफ 75 इक्वल टू, यानी कि 75 का 20% किसके बराबर है, किसके बराबर निकाल देंगे, 75 का 20%, परसेंट को ऊपर में ले जाएंगे, सॉल्व कर दीजिए, 25 से कर देते हैं, वैल्यू जिस मेजरमेंट में दी हो हम वहीं पर आंसर देंगे। मान लो दिया होता व्हाट इज द 25% ऑफ 75 रुपीज इक्वल टू, तो ये आंसर हमारा रुपीज में आ जाता, ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में दिया होता तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में आ जाता, टाइम में दिया होता टाइम में आ जाता, जिस भी वैल्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी वैल्यू में हम लोग इसका आंसर देते हैं। क्लियर है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ लीजिए एक बार। देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आउट ऑफ them 75 are boys, find the percentage of boys in the class। एक क्लास है जिसमें हमारा 150 स्टूडेंट्स हैं, इन 150 स्टूडेंट्स में से 75 बॉयज हैं, बाकी सब गर्ल्स हो गई, तो बताएं बॉयज का परसेंटेज क्या होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे दिख भी रहा है आपको, बिल्कुल हाफ है, तो बॉयज का परसेंटेज 50% हो गया। और कई बार क्वेश्चन को सोल्व करने की तो बता देते हैं कि जरूरी नहीं हर बार डिट्टो हाफ ही पूछेगा, ये फिगर वो चेंज कर सकता है। 150 का 75%, 150 का 75%, यानी कि 75 ऑफ 150, फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं, परसेंटेज बताइए 150 का 75, ठीक है। 75 परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, और 75 पूछा है तो आपका बेस वैल्यू कितनी है, आपकी टोटल वैल्यू कितनी है 150। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो देखेंगे आपका आंसर आराम से 50%, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दी है आपने, इसका आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। अदरवाइज इसका आंसर पूछा जाता अपॉन में तो 1/2 होता। अगर पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप जो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हो तो समझ आता क्या आंसर देने का किसमें है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, 75 को 150 कर देते, 1/2 उसका आंसर आ जाता। परसेंटेज में पूछा गया है तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका 50% आ जाता है। ये बात देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे चले, क्वेश्चन पढ़िए। ए स्टूडेंट score 96 marks in the examination out of 1200, out of 1200, calculate the percentage of marks। एक स्टूडेंट है जिसने 96 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 12 मार्क्स। सेम पहले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, केवल लैंग्वेज चेंज हुई है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। इसने केवल लैंग्वेज चेंज की है। एक स्टूडेंट के 96 मार्क्स आए हैं 1200 मार्क्स में से, तो परसेंटेज कितना है। जो क्वेश्चन आपको पहले बताया था मैंने,
वैल्यू 960, टोटल वैल्यू 1200 अप इंटू 100। सेम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। टोटल मार्क्स कितने आए इसके 960, कितने में से आउट ऑफ 1200, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में देना है इसलिए एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि वो दे देंगे आपके। इंग्लिश में 50 मार्क्स हैं, मैथ में 98 हैं, ज्योग्राफी में 68 हैं, एक इस तरह से 5-6 मार्क्स देंगे आपको। अब पूछेंगे कि इसके टोटल परसेंटेज कितने हैं। उस केस में जितने भी इसके सब्जेक्ट हैं सबके मार्क्स जोड़ लेंगे, ऊपर लिख देंगे सारे पोर्शन पे, और जितने सब्जेक्ट हैं तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 100 पर ईच। जब 100 ईच होंगे तो जितने भी टॉपिक दिए, मतलब 5 टॉपिक्स दिए, 5 सब्जेक्ट दिए, तो 5 इंटू 100 500 हो जाएगा, वहीं आ जाएगा इंटू 100। देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे टाइम में तो बच जाएगा। सोल्व कर दीजिए इसको, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 8 0, टोटल 80%। स्टूडेंट ने, जो भी स्टूडेंट रहा होगा, राम साम मोहन सोहन जो भी रहा होगा, उसने टोटल 80% गेन किए हैं आउट ऑफ 1200। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पढ़िए क्वेश्चंस को। There are 150 people present. There are 150 people present in a cinema hall. किसी सिनेमा हॉल में 150 लोग हैं, 150 लोग हैं। The number of men 90 and the number of women 60। इसमें जरूरी नहीं है कि मेंस और वुमेन्स दोनों के नंबर दिए जाएं, वो किसी एक के भी नंबर दे सकता है। 90 खाली मेंस से दे सकता है, 60 ओनली वुमेन्स से दे सकता है, कि एक के नंबर देगा तो दूसरे के हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, वो बताया कि इतने मैन हैं, इतने वुमेन हैं, कुछ चाइल्ड भी हैं, चिल्ड्रंस हैं, उस केस की बात तो अलग है। अदरवाइज केवल 2 सिचुएशन है, मैन वुमेन, तो एक ही देगा और दूसरा नहीं भी देगा, राइट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द मैन इन हॉल। तो बताएं कितने परसेंट मैन हॉल में अवेलेबल है आउट ऑफ 150 पीपल्स। सेम 90 है आउट ऑफ 150, परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 100। सोल्व कर दीजिए, कर पाएंगे सोल्व? 5 से काट दीजिए, 20, 60% मेंस अवेलेबल इन दी हॉल। क्लियर? और ये पूछे वो वुमेन कितनी है, तो परसेंटेज आंसर है 100 माइनस 60 कर देंगे, 40% वुमेन इन अ होल, 60% मेंस एंड 40% वुमेन। जिसका भी पूछेगा उसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बस आपको ये याद रखना है, इनमें किसी भी केस में आपको ये फार्मूला नहीं भूलना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है, ये फार्मूला नहीं भूलना है आपको। दूसरा, परसेंटेज जो भी निकालेंगे आप, वो एक पार्ट होता है किसी भी वैल्यू का। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो सर्कल में दिया जाए, चाहे वो स्क्वायर में दिया जाए, चाहे रेक्टेंगल में दिया जाए, परसेंटेज हमेशा एक पार्ट होता है। मेरी पापा की प्रॉपर्टी में मेरा 25% का हिस्सा है, 25% का हिस्सा है, इसका मतलब 1/4 हिस्सा मेरा है।
25 का 1/4 कैसा आया? 25/100 1/4। मेरी सिस्टर का मेरे पापा की प्रॉपर्टी में 50% का हिस्सा है, यानी कितना? आधा हिस्सा है। कैसे? 50% अपॉन 100 इक्वल टू 1/2। क्लियर है? डन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करें, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ हल्का सा स्टैंडर्ड ऊपर करके क्वेश्चंस को सोल्व करा सकूं। थैंक यू वेरी मच।